अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका रेहान इकबाल एंड पिछले कुछ दिनों से मेरे को बहुत ज़्यादा टेक्स्ट्स आ रहे हैं, ईमेल्स भी कुछ आई एंड लगभग 100 कमेंट्स आए कि कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ। इस वीडियो में मैं अपना पूरा एनालिसिस 4 दिन मतलब मेरे इस चीज़ पे लगे एंड बहुत कुछ कलीग यूट्यूबर्स ने इसमें हेल्प भी की, मेडिकोफिलिक भाई ने एंड बाकी फ्रेंड्स ने भी हेल्प की एंड मैंने पोल वोल भी डाले थे और लिंक्स विंक्स भी डाले थे, आपने भी डेटा दिया एंड बहुत कोचिंग सेंटर्स से मैंने डेटा लिया। मैंने कोचिंग से डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की बट लगभग कोई कोचिंग सेंटर वैसा नहीं था, किसी कोचिंग सेंटर ने उसमें सपोर्ट नहीं किया एंड कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कट ऑफ जो भी रहेगा आप टेंशन मत लीजिए एंड इंशाल्लाह ठीक ही रहेगा। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो जो पहले नीट जेके नीट प्रोबेबल कट ऑफ 2024 जो ये आ गया, ये सीट मैट्रिक्स है 2023 का, इसके हिसाब से जो थी 80 सीट्स थी, EW स्कोर 445 सीट्स थी ओपन मेरिट को। बट ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वर्स्ट के सिनेरियो के हिसाब से एंड अगर फॉर एग्जांपल न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लगी तो इस हिसाब से बना रहा हूँ मैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये SC ST यहाँ बाकी सारी कैटेगरी जो थी, इसमें एक कैटेगरी है जो हॉरिजॉन्टल थी तो वो PWD थी एंड EWS और M एक ही कैटेगरी, मतलब एक ही सीट 7 सीटें कटती है तो 54% सीटें रहती हैं इनकी, तो 445 प्लस 85 25 सीट्स आती है। तो ये वीडियो को समझने से पहले आपको कट ऑफ को समझने से पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा एंड मैं सारे जो टॉपर्स आ रहे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिनके 680 प्लस आ रहे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप AIQ में अप्लाई करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है AIQ में अप्लाई करने से। उनको लगता है कि स्टेट कोटा में प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम स्टेट कोटा में नहीं होगी। आप स्टेट एज वेल एज AIQ एक साथ भर सकते हो। ये वीडियो में एक चीज़ कंसिडर करके बना रहा हूँ, ना कोई रिनीट होगा ना कुछ अगर मे भी हुआ तो ये कट ऑफ में थोड़ी चेंज आएंगी। तो ये कट ऑफ इस हिसाब से बन रहा है कि जो अभी चल रहा है वही चलने अगर दे, इसी हिसाब से अगर कट ऑफ होगा तो कट ऑफ क्या रहेगा। तो ये था पहला सीट मैट्रिक्स। तो एक सेकेंड। तो यहाँ पर जो पिछले साल जो कट ऑफ रहा है वो रहा है ओपन मेरिट बॉयज़ का फाइनल राउंड में 596 और स्टेट कोटा की बात हो रही है, और गर्ल्स का रहा है 538। और एसकॉम्स का भी इस साल ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा कट ऑफ, क्योंकि इस साल जिस हिसाब से रिजल्ट इन्फ्लेट हुआ है उस हिसाब से एसकॉम्स का भी बहुत डिमांड होगा और कोई अपनी सीट नहीं छोड़ेगा आई थिंक। तो एसकॉम्स का जो कट ऑफ था वो रहा था 568 568 रहा था एसकॉम्स ओपन मेरिट का कट ऑफ, और पुअर एंड बैकवर्ड का रहा था 576। उसी तरह RBA बॉयज़ का रहा था 572 और गर्ल्स का रहा था 491। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो ये जो आकाशीय सीट मैट्रिक्स है ये उन्होंने बनाया है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को इंक्लूड ना करके, तो इसमें मैंने थोड़ी चीज़ें एडिट की है। लास्ट ईयर जो है ऑफिशियल डेटा मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की तो 26 स्टूडेंट्स AIQ में थे जिन्होंने AIQ में पार्टिसिपेट किया। तो हम इस वीडियो में यही समझ के चलेंगे कि 26 ही बच्चे इस साल भी AIQ में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब वो चीज़ में भी ज़्यादा भी कर ले। तो ये वीडियो मेनली इस चीज़ के लिए है, ये जो पोर्शन है। तो देखिए आप 26 बच्चों ने AIQ में पार्टिसिपेट किया, एक को हम लेके चलते हैं कि कोई एम्स वेम्स गया। जो बाकी की लड़ाई रहती है ना AIQ में वो रहती है जनरल पे, तो वो रहती है 13 और 13 और 12 हो गई 25 सीट्स। तो एम्स की एक सीट छोड़ के जो 25 सीटें होती है मेरे ख्याल से GMC श्रीनगर और GMC जम्मू पे लड़ाई रहती है। तो अब सब कुछ कंसिडर करके सब कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज़ जो बाकी कैटेगरीज की भी 14 रहती है GMC श्रीनगर में, 14 रहती है GMC जम्मू में, 10 रहती है सिगमत सवरा में और 8 रहती है GMC अनंतनाग में। तो जो भी कैटेगरी वाले होंगे प्लीज़ आप AIQ में पार्टिसिपेट करो। AIQ का फीस शायद 10,000 प्लस है, तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते, बट वो फी रिफंडेबल है और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और आपको 10,000 पे भी करने पड़ेंगे, रिफंड का वेट करना भी पड़ेगा। अगर आपकी वजह से कोई और स्टूडेंट यहाँ पर डिजर्विंग स्टूडेंट सेटल हो जाएगा तो वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं हर एक टॉपर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें प्लीज़ एंड प्लीज़ कंसिडर करें एंड प्लीज़ AIQ में अप्लाई करें। तो इस हिसाब से देखिए ओपन ये जो जनरल की आ रही है 13 आकाश का सीट मैट्रिक्स देख के मैंने पता किया, तो ये लिस्ट भी मैंने फिर खुद बनाया। स्टूडेंट्स तो AIQ अगर ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो स्टेट का कट ऑफ कम होगा, क्योंकि अगर हमारे ही बच्चे हमारे स्टेट की कॉलेज में
सेटल हो जाएंगे तो मे बी आदू का रहता है कि सिक्किम्स में भी जाना होता है आदू को, मेनली जीएमसी श्रीनगर को, कुछ सिक्किम्स का भी चाहते हैं। तो अगर किसी को सिक्किम्स का भी ट्राई करना है, क्योंकि सिक्किम्स का कट ऑफ मतलब कुछ साल पहले स्टेट कट ऑफ से भी कम रहा था, इस साल उतना नहीं लगता है मेरे को होगा, बट स्टिल सिक्किम्स के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो AIQ के थ्रू। प्लीज़ एंड प्लीज़ आप AIQ में पार्टिसिपेट करें, जो भी टॉपर्स है, एंड आपका अगर कोई टॉपर फ्रेंड है उनको रिक्वेस्ट करें कि AIQ में पार्टिसिपेट करें, जिससे मतलब हमारे स्टेट की सीटें बचेगी और हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान होने से बचेगा, क्योंकि 500 प्लस लाना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई जो है, मेरी बहनें जो है, उनको कोई प्रॉब्लम हो। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कैटेगरीज जिनकी भी है वो भी कैटेगरीज जिनकी भी है उनके 650 प्लस आ रहे हैं, तो ओपन में मतलब AIQ में अप्लाई करें, और 680 प्लस मेरे ख्याल से जनरल वाले AIQ में अप्लाई कर सकते हैं। 670 वाले भी अगर ट्राई करेंगे तो मे भी हो सकता है। तो ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है, ये नोटिफिकेशन है 15 मार्च 2024 का। ये कुछ शायद बोपी का नोटिफिकेशन था, गवर्नमेंट नर्सिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का, उसी हिसाब से यही रहेगा। तो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से हमें SC के लिए परसेंटेज ऑफ सीट है 8, और ST G के लिए 10, STP के लिए मतलब न्यू के लिए 10, OBC के लिए 8, ALC के लिए ALC IB के लिए 4 और RBI के लिए 10। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बनती है 484। तो कैटेगरी जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इससे पहले सिर्फ PWD होता था, एंड इससे थोड़ा कैटेगरीज के कट ऑफ पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि पहले 4% हमें देनी पड़ती थी, बाकी कैटेगरीज मतलब 4% बाकी कैटेगरीज को PW को देनी पड़ती थी। अब उनको 4% PWD को देनी पड़ेगी, 3% CDP को, 1% JKPM को, और सपोर्ट्स को 2%, क्योंकि सिर्फ PWD इससे पहले हॉरिजॉन्टल कैटेगरी थी, अब 3 कैटेगरीज इसमें ऐड हो चुकी है। क्योंकि अब ऐसे होगा, CDP ओपन मेरिट का अलग कट ऑफ, JKPM ओपन मेरिट का अलग कट ऑफ, JKPM RBA का अलग कट ऑफ, JKPM ALC का अलग कट ऑफ, तो ऐसे रहेगा सीन। तो 1013 सीट्स थी है टोटल AIQ निकाल के 1013 सीट्स है, और 41 इसमें लद्दाख की UT की माइनस हो जाती है, और फिर बचती है 972 सीट्स, और इसमें से जो ऊपर वाली कैटेगरीज की है वो 484 माइनस हो जाती है, तो 488 सीट्स बचती है EWS और OM के लिए। तो पहले जो पिछले 2023 से पहले शायद 18% एक ऐड करते थे EWS के लिए, बट 2023 में मैंने देखा कि इन्होंने 15.25% लगभग काट किए। दैट्स द रीज़न कि उनको 525 में से 80 सीट्स आ रही थी। अगर हम यही कंसिडर करेंगे तो 15.25%, तो EWS की आ रही है 78 सीट्स, और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल की हम करेंगे 40 सीट्स माइनस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मतलब वो 10% सीट्स आ जाती है लगभग, तो अगर हम ये माइनस करेंगे तो 40 सीटें माइनस करेंगे हॉरिजॉन्टल की, तो 374 सीट्स बचती है ओपन मेरिट में, और उसमें से 187 बॉयज़ की रहती है, 187 गर्ल्स की रहती है। तो जो रूल के हिसाब से, जिस हिसाब से ये बता रहे हैं, उस हिसाब से तो यही होना चाहिए, क्योंकि EWS की भी ओपन मेरिट जो होता है, EWS ही ओपन मेरिट होता है, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट उसी की बनती है जो ओपन मेरिट में होता है। EWS और ओपन मेरिट एक साथ ही ये कैलकुलेट करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे बड़े कॉलेज GMC श्रीनगर में 24 सीटें बचती है बॉयज़ की, गर्ल्स की भी बचती है 24, और सिक्किम्स में 15-15, और GMC जम्मू में 23 एंड 23, मे बी शायद इससे पहले 27-28 सीट्स, 27 बॉयज़ 28 गर्ल्स इससे पहले शायद GMC श्रीनगर में थी। तो अब यही हम कंसिडर करेंगे कि अगर बराबर इसी के हिसाब से इन्होंने कट ऑफ मतलब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लगाई, एंड इसी के हिसाब से कैलकुलेशन हुई जिस हिसाब से होनी चाहिए, तो 187 बॉयज़ के लिए बचती है, 187 गर्ल्स के लिए बचती है। तो RBA जो है, RBA में रहती है 97 सीट्स, उसमें से 4 सीट्स PWD को, 4% सीट्स को 4 सीट्स होती, 3 सीट CDP को, 1 सीट JKPM को, 3 गलत हो गया तो JKPM को स्पेलिंग मिस्टेक, 2 सीट सपोर्ट्स को, एंड 97 माइनस 10 करते हैं तो बचती है 87 सीट्स, और मे बी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, 43 ये बॉयज़ को आएगी एंड 44 गर्ल्स को आएगी। तो ये जो रूल 17 लगता है, ये बेसिकली इसी के हिसाब से लगता, रूल 17 इसी चीज़ के हिसाब से लगता है कि EWS के जो बच्चे हैं, EWS के बच्चे उसमें से कंसिडर नहीं किए जाएंगे, बाकी जितने भी कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज़ के नहीं, जो बाकी नॉर्मल कैटेगरीज़ के, वर्टिकल कैटेगरीज़ के बच्चे जितने भी है EWS के बगैर, उतनों की सीटें मतलब
ओपन मेरिट से ही कट होती है अंटिल 187 सीटें आती है। तो ये मैंने बहुत मेहनत करके ये लिस्ट बनाया है, सॉरी। तो यहाँ पर ये लिस्ट है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, हम वर्स्ट केस सिनेरियो रख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कि 26 बच्चे जा रहे हैं AIQ में, तो होपफुली इस साल ज़्यादा जाए। तो 26 बच्चे अगर AIQ में जा रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ रहेगी कि 20 जितना मेरे पास लिस्ट है, आधे कोचिंग इंस्टीट्यूट से अवेलेबल भी नहीं है, बट थैंकफुली इतनी मेहनत करने के बाद और इतना रिसर्च करने के बाद ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल हो पाई। तो मसला ये है कि 630 प्लस करेंगे हम यहाँ से कैलकुलेट, 26 बच्चे AIQ के कंसिडर करके हम देखेंगे कि 630 प्लस कितनों के आ रहे हैं। एंड यहाँ पर 630 प्लस आ रहे हैं 185 बच्चों के, और उन 185 बच्चों में से 49 गर्ल्स हैं एंड 136 बॉयज़ हैं। और कंसिडरिंग कि एक बच्चा शायद EWS का भी है जिसके 660 आ रहे हैं, तो मे बी वो हम अगर कट करेंगे तो 135 बचती है बॉयज़ की। एंड बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो सीटें हैं वो मतलब हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि बाकी भी जो लिस्ट है मेरे पास उस हिसाब से 53 सीट्स आती है, और 53 और जब हम 136 प्लस 53 करेंगे तो एक सेकेंड आप रुकिए, 189 आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, 189 सीट्स आ रही है अप्रॉक्सीमेटली बॉयज़ के लिए। एंड उसमें से एक सीट EWS की माइनस में करना बोल गया, तो 187 हम रखते हैं रफली। तो ये कट ऑफ जा रहा है, उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ का सिनेरियो दिखाता हूँ। हम जाते हैं अपनी PPT में, तो यहाँ पर जो प्रोबेबल कट ऑफ निकल के आ रहा है ओपन मेरिट का जो आ रहा है प्रोबेबल कट ऑफ, ओपन मेरिट बॉयज़ का मैंने निकाला, तो ओपन मेरिट बॉयज़ का प्रोबेबल कट ऑफ आ रहा है 628 प्लस 2 माइनस 1, तो ये रहेगा। तो मे बी 630 के करीब चला जाए, अगर इससे भी थोड़ा बहुत कम 627 हो सकता है अगर AIQ में ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया। तो RBA का कट ऑफ यही सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए आ रहा है मेरे को 602 प्लस माइनस 2, और एसकॉम्स का जो कट ऑफ है ओपन मेरिट का वो मेरे को आ रहा है 607 प्लस माइनस 1, और PNB का जो एसकॉम्स का कट ऑफ है वो आ रहा है 612 प्लस माइनस 1, क्योंकि एसकॉम्स का जो सीन रहता है उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स नहीं होता है, उसमें हर बॉयज़ का भी सेम कट ऑफ होता है, गर्ल्स का भी सेम कट ऑफ होता है। तो शायद 40 सीट्स होती है ओपन मेरिट के लिए और 30 सीट्स PNB के लिए, उसी हिसाब से इतना कट ऑफ आ रहा है। कट ऑफ में रिड्यूस इफ मोर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन AIQ, तो वो हम होप करेंगे। एंड आप अपने भाइयों को जो सीनियर्स मतलब जिनके आपसे ज़्यादा आ रहे हैं उनको बताएंगे, और ह्यूमन एरर्स कैन ऑकर, तो वो भी चीज़ ठीक है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और मेरा एफर्ट ठीक लगा तो आप कंसिडर कर सकते हैं मेरे को फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे @the @rehan-iqbal, तो ये मेरा यूज़र नेम है। तो यहाँ पर जो हम मेरे ख्याल से लड़कियों का भी जो कट ऑफ होगा वो होगा ओपन मेरिट लड़कियों का मैं बता सकता हूँ 565 प्लस माइनस 5, तो आप उस रेंज में रखिए कि हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि लड़कियों का मेरे पास कम डेटा अवेलेबल था, 650 प्लस वालों का ज़्यादा था अवेलेबल, उससे कम जो लड़कियाँ आती थी उनका उतना डेटा अवेलेबल नहीं है। तो सीट इज़ इन स्टेट कोटा फॉर GMC श्रीनगर 24 सिक्किम्स के लिए 15 बॉयज़ 15 गर्ल्स, 23 GMC जम्मू में बॉयज़ और 23 गर्ल्स के लिए। तो जो मैंने प्रोबेबल कट ऑफ निकाला ओपन मेरिट बॉयज़ का GMC श्रीनगर के लिए 677 प्लस 2 माइनस 1 आ रहा है, मे बी फ्लक्चुएट हो डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चे AIQ में अप्लाई कर रहे हैं। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। एंड 652 प्लस 4 माइनस 1 आ रहा है गर्ल्स का, और सिक्किम्स के लिए 672 प्लस माइनस 2 आ रहा है बॉयज़ का, और मे बी चेंज हो डिपेंडिंग ऑन AIQ में कितने अप्लाई करेंगे। और 625 प्लस 2 माइनस 3 आ रहा है ओपन मेरिट गर्ल्स का सिक्किम्स का कट ऑफ। और GMC जम्मू का कट ऑफ आ रहा है ओपन मेरिट बॉयज़ का 655 प्लस माइनस 2, ये भी AIQ के बेसिस पे थोड़ा चेंज हो सकता है। और 620 प्लस माइनस 5 आ रहा है इनका ओपन मेरिट गर्ल्स फॉर GMC जम्मू। तो ये चीज़ है। एंड और एक चीज़ मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई है, तो सब कुछ कंसिडर करते हुए सारा कुछ देख के मैंने एक चीज़ कंसिडरेशन में लाई है। अगर ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी लगती है तो ओपन मेरिट बॉयज़ का कट ऑफ 624 प्लस माइनस 2 हो रहा है। तो ये सारा मैंने इस वीडियो में बताया। एंड
बहुत मेहनत लगी, आई थिंक 50-60 कमेंट्स को रिप्लाई किया एंड कुछ 10-20 इंस्टाग्राम मैसेज को, कुछ ईमेल्स को भी रिप्लाई किया एंड बहुत मैसेज किया एंड मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है इतना सारा काम करना। अगर होपफुली आपको मेरा काम पसंद आया होगा तो आप कंसिडर कर सकते हो सब्सक्राइब करना, और ऑलरेडी मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो इसके बाद भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने बनाया होता रीनीट पे वीडियो, बट मैंने उस टाइम पे टोटल रिसर्च इसी चीज़ पे की। मैंने सोचा कि व्यूज़ के पीछे न जाके मैं अपने भाई बहनों के लिए रिसर्च करके थोड़ा कट ऑफ का आइडिया निकालूं। एंड आप ये चीज़ कंसिडर कर सकते हैं। आप बाकी कैटेगरीज़ का कट ऑफ निकालना थोड़ा हेक्टिक होगा, क्योंकि आरवी का पैटर्न लगभग सेम रहता है। बाकी कैटेगरीज क्योंकि एसटी न्यू भी ऐड हुई है, तो वैसे कट ऑफ निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड ओबीसी को शायद ओएससी जो थी तो उसको ओबीसी बनाया गया है, तो उसको 8% दी गई है। मे बी शायद पहले ओएससी को 4% थे। तो टोटल रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस सुपर मेरिट से है वो कम 54% से कम होके 50% चली गई है। एंड कोई भी मैं ऑप्शंस, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा इंस्टाग्राम पे बता देना। वो अगर मेरे को मतलब अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा अगर मेरे तक। हाँ, एंड वन मोर थिंग, अब मैं थोड़े करियर ऑप्शंस अ पार्ट ऑफ दिस MBBS भी बनाने की ट्राई करूँगा और उस पर रिसर्च करने की कोशिश करूँगा। एंड बाकी चीज़ भी, इफ़ यू फेल्ड बाई अ बियर मार्जिन इन नीट 2024 एंड जब मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा तो वहाँ पर डिसाइड हो जाएगा बेस्ड ऑन योर अटैम्प्ट। उस पर भी मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। एंड मे बी अगर खुदाने चाह तो 1-on-1 काउंसलिंग भी मैं अपने हिसाब से देने की कोशिश करूँगा फ्री। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह और दुआओं में याद रखिए।